Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज की first news is about the SC's quota and the sub-classification in that. अब देखो न्यूज़ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कोटाज आपने देखी भी है कि कितनी ज़्यादा रिजर्वेशन हमारे यहाँ होती है. ठीक है, रिसेंट में हमने एक बिल देखा था कर्नाटका से रिलेटेड, राइट, जहाँ पर हमने इसी रिजर्वेशन के ऊपर बात की थी. ठीक है, अब देखो वो बिल तो आपका पास नहीं हुआ. अब हम आ जाते हैं इस पर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है. अब क्या बात है, क्या इससे रिलेटेड सब कुछ है, क्या इसके प्रोज हो सकते हैं और क्या इसके क्रिटिक्स हैं जो लोग कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें साथ में डिस्कस करते हैं. आइए पहले डिस्कस करेंगे व्हाट एवर इज रिटन है. अब देखो ये जो आपका डिसीजन आया है ये आया है आपका मेजॉरिटी ऑफ 6:1 से. सो 6 जजेस एग्रीड ऑन इट एंड 1 वाज नॉट इन एग्रीमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट जो आपका आया है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की बेंच that was headed by your Chief Justice D.Y. Chandrachud on Thursday ruled in favor of sub-classification of scheduled caste and scheduled tribes. Okay? So देखो इनसे रिलेटेड आपके लिए ये पर्टिकुलर जजमेंट आया है. ये कहता क्या है, मेन पॉइंट है इसका, जैसे आपने देखा कि जो आपकी OBCs है, ओके, उनमें सब क्लासिफिकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है और ये आपकी जो इंदिरा स्वामी केस था उससे आपकी स्टार्ट हुई थी. वहां पर कहा गया था कि आप सब क्लासिफाई कर सकते हो इन दीज OBCs ऑल्सो एंड इसी को आप एक्सटेंड कर रहे हो टू योर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है कि जो आपकी क्रीमी लेयर है उसे हमें जितने बेनिफिट मिल चुके हैं अब उसे और बेनिफिट्स नहीं देने हैं. दे आर ऑलरेडी इन द क्रीमी लेयर, उन्होंने बेनिफिट्स अवेल कर लिए हैं और अब उनकी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है कि उन्हें इस कोटा की नीड नहीं है या इस स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड नहीं है. एंड पीपल दैट आर येट नॉट डेवलप्ड, दैट येट नीड दैट एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड, उन तक ये आपकी जो कोटा का बेनिफिट है या जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो उन तक पहुंचना चाहिए और जो आपकी क्रीमी लेयर्स है उसे हम डिस्कार्ड करें. ओके, सो इससे रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर जजमेंट आए हैं. इसमें जो बात हुई थी, the argument led to debate over a sub-quota for these communities within the 15% SC quota to ensure a more equal distribution of reservation benefits. देखो मेन पर्पस है कि आपका रिजर्वेशन के बेनिफिट सब में प्रोवाइड हो और जिसके लिए आपके बेनिफिट्स आए हैं ये रिजर्वेशन के उन तक पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ द क्रीमी लेयर स्पेक्ट्रम अंडर द OBCs कोटा. अब उसी जो आपकी OBCs में जो क्रीमी लेयर थी जिसने ऑलरेडी ये सब बेनिफिट्स उठा लिए थे, अवेल कर लिए थे, उन तक पहुंच चुका है, तो अब हमें उन लोगों की हेल्प करनी है जो ज़्यादा नहीं पहुंचा है. और सेम चीज़ हम आपकी SCs और STs में भी करना चाहते हैं. Okay, it was necessary to exclude the affluent individuals or families from the benefits of reservation and make room for the really underprivileged within these classes. So जो लोग underprivileged हैं उन तक पहुंचनी चाहिए आपका हेल्पिंग हैंड और ये एक्स्ट्रा रिजर्वेशन, और जो आपके affluent individuals हैं वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए. अब उन्होंने अवेल कर लिया है, वो ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पर it trees the power of the states to sub-classify the scheduled caste for the purpose of affirmative actions including reservation. अब यहाँ पे तो आपके आर्टिकल्स डिस्कस हुए हैं वो देखेंगे. देखो यहाँ पे आर्टिकल 15(4) की बात की है, prohibition of discrimination on grounds of religion, caste, etc. Okay, and then आपका 16(5) की बात की रही है which says equal opportunity in public employment of the constitution. तो यहाँ पर स्टेट किया गया है, इन्होंने बोला है कि जो आपकी स्टेट्स हैं वो आपका ये जो डिफ्रेंसिएशन है सब क्लासिफिकेशन का वो कर सकती है, बट जो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए. मेन कॉन्स्टिट्यूशन आपका वैसे ही रहना चाहिए. उसके अलावा आर्टिकल 341 की बात की गई थी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल है क्या. ये जो आपका आर्टिकल है 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू डिक्लेयर सर्टेन कास्ट, races and tribes as scheduled caste in the state or the union territory so that हमें हेल्पिंग हैंड मिले और उन्हें एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिले ताकि अपलिफ्टमेंट हो आपका. ठीक है, ताकि इक्वली सब आपके ग्रो करें. ठीक है, अब हमने पूरा रीड कर दिया है, अब एक हम एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन दिस.
अब यहाँ बात किया की गई है कि जैसे आपके ओबीसीज हैं, जैसे वहाँ पर आपका सब क्लासिफाई हो गया है, वहाँ सेम अब आपकी स्टेट भी इसमें क्लासिफाई करे फॉर योर SCs एंड STs, क्योंकि जो आपकी एफ्लुएंट फैमिलीज हैं जो ऑलरेडी इसकी बेनिफिट्स ले चुकी हैं, ठीक है, अब वो बहुत अच्छी सिचुएशन पे हैं। अब वो आपकी देखो कोई अगर आपकी सिविल सर्विसेज में है ऑलरेडी, ठीक है, या फिर आपकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पे ऑलरेडी उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो अब वो फैमिली आपकी अच्छी गुड स्टेट पर है। अब उस फैमिली को नीड नहीं है कि वो रिजर्वेशन का यूज करे या फिर उसके जो बच्चे हैं वो रिजर्वेशन का कोटा अवेल करें। ओके, दैट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज ऑलरेडी आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं बहुत बार। अगर आप अच्छे से न्यूज देखते होंगे इवन ऑफ योर UPSC टॉपर्स, अगर आप कभी कभी देखोगे देन यू विल सी दैट वो टॉपर्स उनके दोनों पेरेंट्स आर बोथ IAS ऑफिसर्स और योर IPS ऑफिसर्स हैं, एंड स्टिल जो बच्चे हैं वो टॉप कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोटा का यूज किया है, उन्होंने जो रिजर्वेशन है आपका उसका यूज किया है, और इस वजह से उन्हें वो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला कि लिस्ट में वो लोग ऊपर आ गए। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स बहुत एफ्लुएंट हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, तो आपको इस रिजर्वेशन की नीड नहीं है, ये आपके लिए नहीं बना है, और ये बात सच है। अब ये लोग चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन है ये उन लोगों तक पहुंचे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो अभी तक आपके अंडर प्रिविलेज हैं सोसाइटी में, जिन्हें नीड है उन तक पहुंचना चाहिए, इसलिए सब क्लासिफिकेशन की हमें नीड है। पॉइंट इज वेरी राइट। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है अगर हम इस पे एनालिसिस करेंगे, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज कि आपके पास डेटा लैकिंग है। अगर हम स्टेट की बात करें सो आपकी स्टेट्स में दिस डेटा इज लैकिंग, दिस डेटा, हमारे पास डेटा है ही नहीं कि हम सब क्लासिफाई कर पाए इम्पोर्टेंटली। तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप एक अच्छा डेटा लगाओ, ठीक है, आप अपना एनालिसिस करो अच्छे से स्टेट वाइज एंड आप डेटा कलेक्ट करो सो दैट सब तक हेल्प पहुंच सके, और जिन लोगों को नीड है एक्चुअली उन तक हेल्प आपकी पहुंच पाए। ओके, सो दैट इज रिक्वायर्ड। एंड देन देयर अदर पीपल हु आर सेइंग कि अगर आप ऐसे डिस्टिंग्विशन करोगे, ठीक है, आप डिस्टिंग्विश करोगे बिटवीन द सेम कास्ट ऑल्सो, ठीक है, अगर आप SCs और STs में ही ये बेसिस ऑफ सब क्लासिफाई करोगे, देन आपका जो डिस्टिंक्शन है और ये जो आपका डिफरेंसेस हैं इन दैट सेम ट्राइब, ये जो डिफरेंसेस हैं आपकी शायद और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से मे बी आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम दिखे। सो आपकी डिफरेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिए इसके प्रोज और इसकी प्रॉब्लम्स, दोनों हमने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए। आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि आपकी क्या व्यूज़ है अबाउट दिस रिजर्वेशन जो मिलता है इन पर्टिकुलर लोगों को जो आपकी एफ्लुएंट फैमिली से है। ये जो आपकी SCs और STs से रिलेटेड आया है ये जजमेंट, इज इट गुड, इज इट नॉट गुड, क्या इसमें लैक कर रहे हैं, ये आप व्यूज ज़रूर बताना कमेंट्स में। आई एम वेरी ईगर टू नो कि आपका स्टैंड क्या है इस पर। नेक्स्ट आते हैं ओलंपिक से रिलेटेड, बहुत अच्छी न्यूज़ है, हमने अपना 3rd ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है इन ओलंपिक्स, वेरी वेरी गुड न्यूज़। एंड ये आए हैं बाय स्वप्निल कौशल। सो स्वप्निल कौशल बनते हैं आपकी 3rd पर्सन जिसने हमारे लिए ब्रॉन्ज जीता है। ये आपकी मेंस 50 मीटर राइफल में इन्होंने 3rd पोजीशन गेन की है, वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। ओके, सिंस यूर टॉपिकिंग अबाउट ओलंपिक्स हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर ही रहे हैं, देखो इसमें स्टैटिक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने की चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका एफकैट में आया था ये, ठीक है, एफकैट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू योर ओलंपिक्स कलर। ठीक है, तो हम एक बार उसे देख लेंगे। देखो, ब्लू आपका स्टैंड करता है फॉर यूरोप, येलो स्टैंड करता है एशिया के लिए, ब्लैक स्टैंड करता है आपका अफ्रीका के लिए, ग्रीन स्टैंड करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और रेड स्टैंड करता है आपका अमेरिका के लिए। ठीक है, जो रिंग्स होती हैं इन द ओलंपिक सिंबल, सो वो आपकी कौन से आपकी कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट करती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो एफकैट में आया था वो आया था ब्लू से रिलेटेड, कि ब्लू कलर आपका किससे रिप्रेजेंट करता है, सो वो यूरोप से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो जिस टाइम पे ओलंपिक्स आपके न्यूज़ में थी उस टाइम पे क्वेश्चन आया था, तो चांसेस हैं कि इस बार भी आपका जब पेपर आए तो उसमें आपके ओलंपिक से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार सब कुछ ज़रूर रीड करके जाना। टेलीग्राम पे आई एम गोना प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड स्टैटिक क्वेश्चन रिलेटेड टू ओलंपिक्स जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वो एक बार ज़रूर आप टेलीग्राम पे अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आई प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट एंड दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम बिफोर योर स्कैट, सो ज़रूर जाके देखना।
ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करें ओलंपिक्स की, तो एक चीज़ आपके माइंड में ज़रूर आनी चाहिए, इंडिया की एट प्रेजेंट अगर हम अपनी पोजीशन की बात करें, इट्स नॉट वेरी गुड। अभी आपका टॉप कर रहा है चाइना इसमें, ठीक है, चाइना आपका टॉप कर रहा है इस पर्टिकुलर मेडल टैली लिस्ट में, और अभी तक हमारे पास एक भी गोल्ड और सिल्वर नहीं आए। नॉट दैट आई एम सेइंग इट्स अ बैड थिंग, बट देयर इज अ नीड कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हमने अभी तक भी एक गोल्ड और सिल्वर नहीं अचीव किया है इन ओलंपिक्स। एंड इसी से एक आपका इम्पॉर्टेंट स्कीम आती है, दैट्स योर टॉप्स। टॉप्स कौन सी स्कीम है? द नेम इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये 2014 में आपकी आई थी, और इसका मेन पर्पस यही था कि इंडिया की परफॉर्मेंस आपके ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में इंक्रीज हो। एंड ये लाई गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये लेकर आए थे, ठीक है। 2014 से 2024 हो गया है, 10 ईयर्स आपकी निकल गए हैं, और अभी तक हमने वो इम्प्रूवमेंट नहीं देखी है जो आनी चाहिए थी इंडिया की परफॉर्मेंस में इन ओलंपिक्स। इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग है, काफ़ी सैड थिंग है। इससे नीड आता है कि हमें ज़रूर नीड है लुक इन टू द मैटर आर सेल्फ, कि क्या चल रहा है। जो मिनिस्ट्री आपकी बता रही है, इतनी आपकी चीज़ें मिल रही हैं, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें इतनी रिसोर्सेज मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, कहाँ लैग कर रहे हैं हम, ये ज़रूर नीड है इंडिया को टू लुक इन टू दैट पर्टिकुलर मैटर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन to be appointed as the Director General of Medical Services. Okay, so important news है आपके लिए ये, because first women है जो बनती है, so important हो ये ज़्यादा है। Okay, so ये बनती है General साधना सक्सेना नायर is the person that becomes the first woman to be appointed as your Director General of Medical Services. Okay, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, which country is ranked as the second largest aluminium producer in the world? सो कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है इंडिया, जो बनती है सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट आती है, विच कंट्री विल होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। कल का अगर आपने सेशन देखा होगा तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है इंडिया और इंडियन एयरफोर्स आपकी होस्ट करने वाली है फर्स्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज। नेम है आपका तरंग शक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत टाइम से है, क्वेश्चन आने की बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में। ओके, थोड़ा सा और देख लो, ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहेगा हमारे लिए, इंडियन एयरफोर्स होस्ट करने वाली है आपकी पर्टिकुलर तरंग शक्ति एक्सरसाइज। 2 फेजेस में होगी आपकी, ठीक है। पहला फेज अगस्त में होगा, सेकेंड फेज सितंबर में होगा 2024 में। फर्स्ट फेज होने वाला है आपका तमिलनाडु के सिल्लूर रीजन में, एंड सेकेंड फेज होगा वो आपका राजस्थान में, ठीक है, जोधपुर में होगा ये आपका पर्टिकुलर इवेंट। सो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाती है, विच स्टेट लॉन्च योर गियो विनामयूल योजना। ये प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ है टू सपोर्ट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस एंड फॉर रेजिडेंशियल यूजर्स कंज्यूमिंग 400 ऑफ यूए यूनिट्स एनुअली। सो उन लोगों के लिए रूफटॉप पे आपके सोलर पैनल्स लगने वाले हैं। और कौन सी आपका पर्टिकुलर स्टेट है? तो ये है गोवा, जिसने ये लॉन्च किया है रिसेंट में। थोड़ा और देखेंगे, देखो ये जो आपका पर्टिकुलर स्कीम है, दिस इज योर गुआम विनमुलाई विज, ये जीवन स्कीम है अलाइनिंग विथ प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ अलाइन होती है, जहां पर आप इनहांस करोगे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस इन गोवा, इनेबलिंग रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज पे कम रिलाई करेंगे और अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका स्टिपुलेशन, which is a restriction that is insisted upon as a condition for an agreement. Then we have delineated, which is to describe or draw something in a great deal. अच्छे से आप describe कर रहे हो किसी चीज़ को. Then we have unbridled, which is not controlled or therefore extreme. क्योंकि control नहीं किया गया है इसलिए extreme हो चुका है. And then we have detonation, which is the action of causing a bomb or explosive device to explode. Okay? Lastly, हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.